My dear friends, we are going to discuss some very most important points about William Shakespeare's biography. It is very most important for both TGT and PGT examination. हम बात करेंगे कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आज उसी के आगे का कुछ फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए पॉइंट वाइज डिस्कशन किया जा रहा है ताकि आपका एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो सके। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूटा हुआ है तो आप जरूर शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि उनके एग्जामिनेशन से पहले पहले उनको कुछ इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ पॉइंट से। देखिए पहला पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। It is said that Shakespeare left Stratford because of his stealing deer from Sir Thomas Lucy's park and went to London. इस पॉइंट में क्या क्या बातें कही गई हैं चलिए समझते हैं। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट शेक्सपियर लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड, यानी कि शेक्सपियर जिस गांव में पैदा हुए थे, यानी अब वो शहर बन चुका है, यानी जिसका नाम स्ट्रेटफोर्ड था, जहां पर वो पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1564 को। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये प्लेस एवन नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि ये जो स्ट्रेटफोर्ड शहर है ये कहां पर है? एवन नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है, जिसकी वजह से इस विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, पोएट ऑफ एवन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड, यानी कि जब वो थोड़ा से मैच्योर हुए, बड़े हुए, तो उनके जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने अपना गांव, अपना शहर छोड़ दिया बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग। ये माना जाता है कि उन्होंने चोरी की थी। किस चीज की चोरी की थी दोस्तों? डियर चुराया था, यानी कि हिरन की चोरी उन्होंने किया था। कहां से? फ्रॉम सर टॉमस लूसीस पार्क, यानी कि उनके गांव में स्ट्रेटफोर्ड में एक पार्क था और उस पार्क का नाम क्या था? सर टॉमस लूसीस पार्क। यानी कि सर टॉमस लूसी के पार्क से उन्होंने क्या चोरी किया था? विलियम शेक्सपियर ने एक डियर चुराया था। जैसे कि बचपना होता है, सब लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, बाद में रियलाइज होता है हमको ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो एक तरह से ये समझिए कि हिरन का चोरी करना भी उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट बन गया था, और जिसकी वजह से वो बचने के लिए कि उनके ऊपर फाइन ना पड़े, उन्हें जेल ना जाना पड़े, तो उन्होंने क्या किया था? स्ट्रेटफोर्ड को ही छोड़ दिया था, वो शहर ही उन्होंने छोड़ दिया था, अपना बर्थ प्लेस छोड़ करके वो चले गए थे लंदन। तो स्टीलिंग की वजह से, चोरी करने की वजह से, डियर फ्रॉम सर टॉमस लूसीस पार्क, कहां से चोरी किया था? सर टॉमस लूसी के पार्क से उन्होंने चोरी किया था। एंड वेंट टू लंदन, और दोस्तों कहां चले गए? वो लंदन चले जाते हैं। कहां गए थे? लंदन चले गए थे। एंड वेंट टू लंदन, ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट शेक्सपियर ने लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड, यानी शेक्सपियर ने अपना गांव, यानी अपना शहर जो अभी समय शहर बन चुका है, वो उन्होंने छोड़ दिया। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग, चोरी करने की वजह से उन्होंने चुराया था, एक डियर चुराया था। उनके ऊपर यह मामला दर्ज है, स्पष्ट नहीं हो पाया आज तक, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो है एक हिरन की चोरी की थी सर टॉमस लूसी के पार्क से, और जिसकी वजह से वो कहां चले गए थे? वेंट टू लंदन, लंदन चले गए, स्ट्रेटफोर्ड को उन्होंने छोड़ दिया था। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग और समझेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को। अबाउट द ईयर 1587, About the year 1587, he left his family and went to London. यानी कि वो लंदन तो चले ही गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था। About the year 1587, यानी कि 1587 में लगभग ये माना जाता, About the year लगभग 1587 के आसपास की ये बात है कि ही, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने लेफ्ट हिज फैमिली,
यानी उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, अपना परिवार घर द्वार सब छोड़ दिया था और कहां चले गए थे, वेंट टू लंदन। ये डेट याद रखिएगा 1587 वाली। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देखिए बिटवीन 1585 से लेकर के 1592 तक की अगर हम बात करें, बिटवीन 1585 टू 1592 यानी इसके दौरान, यानी कि 85 से लेकर के 92 तक ही बिगैन अ सक्सेसफुल करियर। उन्होंने अपने कैरियर की तो शुरुआत की दोस्तों, लेकिन एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट माना जाता है कि जब वो लंदन गए थे तो वहां पर उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। ही बिगैन अ सक्सेसफुल करियर, यानी कि उन्होंने अपने करियर की एक कामयाबी के साथ शुरुआत की इन लंदन, लंदन में एज एन एक्टर राइटर। और वहां पर वो क्या काम करने लगे, वो एक्टिंग का काम करने लगे। यानी जब वो लंदन गए तो वहां पर उन्होंने एक्टिंग का काम करना शुरू किया। वो एक एक्टर बन गए, राइटर बन गए और वो जो है क्या करने लगे, राइटिंग का काम भी करने लगे, यानी कि प्लेस वगैरह भी लिखने लगे, ड्रामा वगैरह भी लिखने लगे। एंड इन 1594, और जब 1594 तक पहुंचते यानी कि 1585 से लेकर के 1592 में उन्होंने एक सक्सेसफुल करियर की स्टार्टिंग कर दी थी। और लंदन जब वो गए तो एक एक्टर बन गए, एक राइटर बन गए, यानी एक्टिंग का भी काम करते थे और साथ साथ राइटिंग का भी काम करते थे। एंड इन 1594 और 1594 में ही ज्वाइंड, उन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया एज एन एक्टिंग ट्रूप, यानी कि एक्टिंग करने वालों का एक समूह ज्वाइन कर लिया। ट्रूप का मतलब दोस्तों क्या होता है, समूह होता है। एक कंपनी ज्वाइन कर लिया एक्टिंग ट्रूप की, और कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। और वो जिस नाटक कंपनी में काम करते थे, जिस एक्टिंग ट्रूप के साथ काम करते थे, उस नाटक कंपनी का दोस्तों नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है कि लॉर्ड चैम्बर्स मैन, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये नाम याद रखिएगा। जब वो लंदन गए तो वहां पर उन्होंने कौन कौन सा काम शुरू किया, एक्टिंग का काम करना शुरू कर दिया, एक्टर बन गए, राइटिंग का काम शुरू कर दिया, राइटर बन गए। और उसके बाद उन्होंने एक एक्टिंग ट्रूप के साथ, यानी कि एक्टर के साथ मिलकर के, ग्रुप के साथ मिलकर के एक्टिंग करना शुरू कर दिया। और कहां करते थे, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में। उसके बाद फिर ये कंपनी थी इन 1603। और अगर बात करें 1603 की, तो द ग्रुप वॉज रीनेम, इस ग्रुप का नाम फिर से एक बार रिन्यूअल कर दिया गया, फिर से इसका नाम बदल दिया गया। यानी जो नाम था पहले लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, वो 1603 में रीनेम कर दिया गया, फिर से इसका नाम बदल करके रखा गया। क्या रखा गया, किंग्समैन। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, किंग्समैन। यानी कंपनी का नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये एक नाटक कंपनी थी जहां पर वो एक्टिंग का काम करते थे एक ग्रुप के साथ, विलियम शेक्सपियर। और बाद में लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये क्या हो गया, इसका नाम बदल करके किंग्समैन रख दिया गया, आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। यानी कि राजा जेम्स फर्स्ट जो थे, राजा जेम्स फर्स्ट थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके मरने के बाद ये जो कंपनी थी ये किसके नाम पर हो गई, किंग्समैन के नाम से चलने लगी। तो आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव ऑन कर रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। इन 1597 में ही परचेस्ड, उन्होंने खरीदा, ही परचेस्ड, उन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, न्यू प्लेस नाम का एक घर खरीदा। ये बहुत ही बड़ा घर माना जाता था उस समय और बहुत ही लग्जूरियस घर था, बड़ा ही आलीशान मकान था जिसमें खुला हुआ बंगला था, बाग था और बहुत सारी सुख सुविधाएं वहां पर मौजूद थी। तो चूंकि विलियम शेक्सपियर एक अच्छा कैरियर की शुरुआत कर चुके थे, काफी पैसा कमा चुके थे, काफी नाम कमा चुके थे, और आकर के उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड में एक घर खरीदा और उस घर का नाम क्या था, न्यू प्लेस। यह भी पूछा जाता है कि उनके घर का नाम क्या था, यानी जिस घर को विलियम शेक्सपियर ने खरीदा था, परचेस किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों, न्यू प्लेस था। और यह घर कहां था, स्ट्रेटफोर्ड में, जिसको उन्होंने खरीदा था। लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि यह घर अब पूरी तरह से एक खंडहर बन चुका है,
एक मॉन्यूमेंट के रूप में कुछ अवशेष इसके बचे हुए हैं। तो जो क्रिटिक हैं या जो हिस्टोरियन है, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, तो वहां पर वो जाते हैं और वहां पर उन अवशेषों को देख करके बहुत कुछ सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। तो 1597 में उन्होंने क्या खरीदा था, परचेस किया था, एक घर खरीदा था जिसका नाम न्यू प्लेस था। और ये घर कहां था दोस्तों, स्ट्रेटफोर्ड में था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इन 1599 में पार्टनरशिप 1/10 शेयर ऑफ कंपनी मेंबर्स बिल्ट देयर ओन थिएटर, यानी कि जब उन्होंने और पैसा कमा लिया तो वो एक ग्रुप के साथ काम करते थे दोस्तों। तो उन्होंने 1599 में क्या किया, एक पार्टनरशिप बनाई, यानी कि कुछ लोगों के साथ हिस्सेदारी की और उनका हिस्सा कितना था, 1/10 था, यानी कि एक 10वां शेयर उनका भी लगा हुआ था उस कंपनी में, वो भी एक मेंबर बन जाते हैं। बिल्ट देयर ओन थिएटर, और उन्होंने एक थिएटर स्थापित किया, यानी कि कई लोग मिल करके, जिसमें से विलियम शेक्सपियर ने भी पार्टनरशिप की थी और उनका पार्टनरशिप कितना था, 1/10 था, एक 10वां हिस्सा था उनका भी, ऑन द साउथ बैंक। और ये जो थिएटर बनाया गया, कहां बनाया गया था, साउथ बैंक पर। साउथ बैंक यानी कि दक्षिणी किनारे पर जो रिवर टेम्स थी, यानी लंदन में एक नदी है जिसका नाम क्या है, रिवर है, एक नदी है जिसका नाम टेम्स नदी है, वहां के दक्षिणी हिस्से पर इन लोगों ने क्या किया कि एक थिएटर बनाया, एक थिएटर स्थापित किया। और इसमें विलियम शेक्सपियर का जो शेयर था, पार्टनरशिप था, वो कितना था, 1/10 था। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो विच दे कॉल्ड, और उस थिएटर का नाम क्या रखा, वहां पर ग्लोब थिएटर रखा। क्या रखा, ग्लोब थिएटर उसका रखा। ही बिकेम पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर थिएटर, यानी कि वहां पर इन लोगों ने जो पार्टनरशिप में ग्लोब और ब्लैक फ्रायर थिएटर स्टार्ट किया था, ये काफी दिनों तक चला, लेकिन बाद में इसमें आग लग जाती है जिसकी वजह से काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो ये था 1599 में विलियम शेक्सपियर ने उस ट्रूप के साथ मिल करके, कुछ दोस्तों के साथ मिल करके क्या किया था, अपना भी शेयर लगाया था पार्टनरशिप करके, जिनका हिस्सा कितना माना जाता है, एक 10वां हिस्सा माना जाता है। और उन्होंने टेम्स नाम की जो नदी है लंदन में, उसके दक्षिणी हिस्से में उन्होंने उसके किनारे पर क्या स्थापित किया था, थिएटर, जिसका नाम क्या था, ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर थिएटर था। यह पूछा जाता है कि उस थिएटर का नाम क्या था। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को लेकर के तो हमने डिस्कशन किया, लेकिन उनकी लाइफ को लेकर के, उनके वर्क्स को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, ही हैड सेवरल पैट्रॉन्स, वन ऑफ देम वाज द हैंडसम गैलेंट अर्ल ऑफ साउथैम्पटन हेनरी रिडॉजली, टू होम मैनी ऑफ हिज सॉनेट्स एंड पोएम्स आर एड्रेस्ड। दोस्तों यहां पर एक नाम आप देख रहे होंगे, अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। यह अर्ल ऑफ साउथैम्पटन क्या है, यानी कि साउथैम्पटन के जो अर्ल थे, जागीरदार थे, वहां के जो मुखिया थे, जिनका नाम क्या लिखा हुआ, हेनरी रिडॉजली। ज्यादातर ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर की जो पोएम्स हैं वो उन्हीं को डेडिकेट करके लिखी गई हैं, उन्हीं को एड्रेस करके लिखी गई हैं, उन्हीं को समर्पित करके लिखी गई हैं। तो चलिए पॉइंट्स को समझते हैं दोस्तों। ही हैड सेवरल पैट्रॉन, ऐसा माना जाता है कि ही हैड यानी कि विलियम शेक्सपियर के सेवरल पैट्रॉन्स थे। पैट्रॉन्स दोस्तों क्या होता है, देखिए पैट्रॉन्स वो होता है जो किसी व्यक्ति को सपोर्ट करता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को साहित्यिक रूप से, यानी कि जो साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहा है या किसी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है, उनकी जो मदद करता है, उनकी जो हेल्प करता है, उनको आर्थिक रूप से या उसके अलावा और भी जहां पर उनकी जरूरत होती सपोर्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को पैट्रॉन कहा जाता है। तो यह माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे सपोर्टर थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या किया था, सपोर्ट किया था लिटरेचर के क्षेत्र में,
साहित्य के क्षेत्र में आर्थिक उनकी मदद की थी ताकि वो और भी आगे बढ़ सके। उनमें से एक नाम जो सबसे बढ़ चल करके आता है वो किसका आता है? अर्ल ऑफ साउथैम्पटन का आता है कि वो साउथैम्पटन के अर्ल थे। साउथैम्पटन नाम की जो जगह है लंदन में, वहां के वो अर्ल थे, जागीरदार थे, और उनका नाम क्या था? हेनरी रिडॉसली था। दोस्तों ये उनका खूब सपोर्ट करते थे, इसी वजह से विलियम शेक्सपियर ने ज्यादातर कविताएं इन्हीं के नाम पर यानी हेनरी रिडॉसली को ही यानी अर्ल ऑफ साउथैम्पटन को ही डेडिकेट करके लिखा है। दोस्तों तो ही हैड सेवरल पैट्रॉन्स, उनके बहुत सारे पैट्रॉन थे, संरक्षक थे, उनकी मदद करने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा वन ऑफ देम, उनमें से वॉज द हैंडसम गैलेंट, एक हैंडसम खूबसूरत गैलेंट यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बहादुर व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? हेनरी रिडॉसली था, जो कहां के अर्ल हुआ करते थे उस समय? साउथैम्पटन के अर्ल थे। उन्होंने खूब मदद की इनकी। और टू होम मैनी ऑफ हिज सॉनेट्स, ऐसा माना जाता है कि टू होम उनके नाम पर मैनी ऑफ हिज सॉनेट यानी शेक्सपियर ने कई सॉनेट्स, हिज सॉनेट्स अपनी कई सॉनेट्स और कई पोएम्स को क्या किया है? उन्हीं को एड्रेस करके संबोधित करके विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। दोस्तों तो ये देखिए सोनेट क्या होती है? सोनेट भी एक कविता का प्रकार है जिसमें 14 लाइनें होती है। कितनी लाइनें होती है? 14 लाइन। अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। हम लोग सोनेट क्या है, लिरिक क्या है, ओड क्या है, ये सारी चीजें अगले किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यहां पर आपको ये समझना है कि विलियम शेक्सपियर ने ज्यादातर क्या लिखी है? सोनेट लिखी है, और उनकी संख्या बताई जाती है 154। यानी जो सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों लिखा है वो उनकी संख्या कितनी थी? 154 सोनेट्स जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। कितनी सोनेट्स लिखा है टोटल? 154 सोनेट्स, ये पूछा जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों डिस्कस करेंगे कि शेक्सपियर सोनेट यानी कि उन्होंने 154 सोनेट जो लिखी है उसमें से कैटेगराइज किया है किसको किसको उन्होंने डेडिकेट करके लिखा है। तो शेक्सपियर की जो सोनेट्स है दोस्तों, जिसमें से पहली सोनेट से लेकर के 126 सोनेट तक यानी कि कुल 126 सोनेट जो है वो डेडिकेट करके लिखी गई है। किसको? मिस्टर WH को डेडिकेट करके लिखी गई। किसको लिखी गई है? मिस्टर WH को डेडिकेट करके लिखी गई है ये सोनेट। कुछ लोग इसको कहा जाता है कि इनका नाम विलियम हर्बर्ट था। क्या नाम था? विलियम हर्बर्ट था, जिसको उन्होंने 126 सोनेट्स लिखा है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना था कि ये मिस्टर WH कौन थे? हेनरी रिडॉसली थे, जिनको इन्होंने अपनी कविताओं में शामिल किया है, यानी कि उनको डेडिकेट करके उन्होंने लिखा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ क्रिटिक का मानना है कि ये जो 126 सोनेट्स थी पहली, ये किसको लिखा गया है? WH को, विलियम हर्बर्ट को एड्रेस करके संबोधित करके लिखा गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ समझते हैं। अगला पॉइंट क्या था कि शेक्सपियर की जो सोनेट 7 से लेकर के 127 से लेकर के 152 तक टोटल मिला के कितनी सोनेट्स होगी दोस्तों? 26 सोनेट्स होगी। ये किसको एड्रेस किया है, किसको डेडिकेट किया है? ये समर्पित है, डेडिकेट है किसको? डार्क लेडी को। किसको? यानी कि 26 सोनेट्स उसमें से डार्क लेडी। और ये डार्क लेडी कौन थी? मैरी फिटन जिसका नाम था, उसको उन्होंने डेडिकेट करके लिखा है। कुछ लोगों का मानना है कि विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखी है उनमें से जो डार्क लेडी है वो बड़ा ही मिस्टीरियस नाम है। वो डार्क लेडी कौन थी अभी तक इसके बारे में कोई बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह नहीं पाया, लेकिन कुछ जगहों पर जिक्र आता है कि वो डार्क लेडी कौन थी? मैरी फिटन थी, जिसको विलियम शेक्सपियर ने 26 सोनेट डेडिकेट करके लिखा है। और डेडिकेट उन्होंने 127वीं से लेकर के 152वीं तक यानी कि 127 से लेकर के 152 तक जो सोनेट्स लिखा है वो किसको डेडिकेट करके, किसको समर्पित करके लिखी गई है दोस्तों? डार्क लेडी को। याद रखना कि मिस्टर WH को जो सोनेट डेडिकेट करके लिखी गई है वो 126 सोनेट है, यानी कि 1 से लेकर के 126 सोनेट जो है वो WH को डेडिकेट करके लिखी गई है। लेकिन उसके आगे की जो 26 सोनेट है लगातार वो किसको डेडिकेट करके लिखी गई है? डार्क लेडी। और कुछ लोगों का मानना है कि ये डार्क लेडी कौन थी? मैरी फिटन थी। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग।
शेक्सपियरियन सोनेट्स की बात करें तो जो शेक्सपियर ने आगे कितनी हो गई, ये 126 और 126 यानी कि 152 सोनेट यहां तक हो गई। अब उन्होंने लिखा कितना, 154 सोनेट, तो बची हमारी जो 2 सोनेट्स यानी कि 153 और 154, ये जो 2 सोनेट्स हमारी बची है आर डेडिकेटेड, ये किसको डेडिकेट की गई है, लव गॉड क्यूपिड को इन्होंने डेडिकेट करके लिखा है। यह माना जाता है कि जो प्रेम के देवता हैं जिनका नाम क्या है, क्यूपिड है, जिनको क्या कहा जाता है, क्यूपिड कहा जाता है। लव गॉड यानी कि प्रेम के देवता क्यूपिड को 2 सोनेट उन्होंने एड्रेस की है, डेडिकेट करके लिखा है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस। दोस्तों वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द ल्यूक्रिस दोनों, ये दोनों ही लॉन्ग पोएम मानी जाती है दोस्तों। तो शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस जिसमें कितनी लाइनें हैं, 1194 यानी कि 1194 लाइंस की ये कविता है। 1194 लाइनें हैं इसमें, इसको डेडिकेट किया गया है। डेडिकेट किसको किया गया है, हेनरी रिदौसली को। दोस्तों ये हेनरी रिदौसली बार बार नाम आ रहा है, ये कहां के अर्ल हुआ करते थे उस समय, अर्ल ऑफ साउथैम्प्टन, जिनको ज्यादातर कविताएं विलियम शेक्सपियर ने डेडिकेट करके लिखी है। दोस्तों अब बात करते हैं अगली लास्ट पोएम की यहां कि शेक्सपियर ने रेप ऑफ द ल्यूक्रिस, ये जो पोएम है ये भी एक लॉन्ग पोएम है जिसे डेडिकेट करके लिखा है, जिसे डेडिकेट करके लिखा है। किसको डेडिकेट किया, हेनरी रिदौसली को ये भी डेडिकेट किया है। यानी कि वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द ल्यूक्रिस ये दोनों पोएम दोस्तों किसको डेडिकेट करके लिखी गई, हेनरी रिदौसली को, यानी जो अर्ल ऑफ साउथैम्प्टन थे, जिन्होंने इनकी काफी मदद की थी, इनका काफी सपोर्ट किया था, आर्थिक सपोर्ट किया था, इकोनॉमिक के साथ साथ इन्होंने सोशल सपोर्ट भी इनको किया था। और इन्हीं की सब लोगों की वजह से विलियम शेक्सपियर काफी आगे बढ़ते हुए चले गए। कहा जाता है कि बिना किसी सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो विलियम शेक्सपियर की अगर हम शुरुआती दौर देखें, उनकी शुरुआती जिंदगी देखें तो काफी स्ट्रगल से भरी हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उन्होंने एक्टिंग का काम शुरू कर दिया, उन्होंने राइटिंग का काम शुरू कर दिया, काफी पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो उनके हर तरीके से उनका सामाजिक स्तर सुधर गया, उनका आर्थिक स्तर सुधर गया। और इस तरह से कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर की लाइफ से जुड़े थे। और इसके आगे का भी वीडियो जो है आपको आगे के पॉइंट्स जो है आगे वाले वीडियो में डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।